हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, आज लंका कांड का 10वां भाग अपलोड होने जा रहा है। आप लोग वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना जल्दी हो सके आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को मोनेटाइज कराने का कष्ट करें। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। तरक्की पवन सूत करे गहे, हानि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरसी प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ बानर तमाशा देखने लगे, उनको प्रकाश सूर्य के समान था। वहां शकोपि सब सन कहत रिसाई, धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काए। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही बधि बेगे सुभट सब धावहु, खाहु भल भालु कपि जह जह पावहु, मरे कटही ने करहु महि जाई, अजियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर क्रोध होकर के बोला, इसे मार कर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानर कपि भालू मिले पकड़ पकड़ करके खाओ। पृथ्वी को बंदरों से मुक्त कर दो। और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। रावण का ऐसा आदेश है। पुनि सकोप बोलहु जुबराजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरु मर गर काटी नीलज कुलवाती, अबल बिलो की बिहरते नहीं छाती। रावण ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा।
मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे प्रिय चोर कुमारग गाँवी, अखल मल राशि मंदमति कामी, शन्य पात जलपसि दुर्वाधा, अभयसि काल बस खल मनु जाता। अरे स्त्री के चोर, कुमार्ग पर चलने वाले रे दुष्ट पाप की राशि मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फलू पावही गोया गे, अब बानर भालू चपेटन लागी, राम मनुज बोलत यसी बानी, अगिरहीन तब रस नाय अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? गिरही रसना संशय नाहि, सिर नहीं समेत समर महिमा। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोनर क्यों दस कंधु बली, बध्यो जही एक सर, विषहु लोचन अंध धिगो, तब जन्म कुजाति जड़ो। रे दसकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब शोणित की प्यास तृषि, राम शायक निकर, तजहु तो ही तेहि त्रास कटु, जलपक निसर यदम। श्री रामचंद्र जी के वान समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं, इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिन दिन रघुनायक, असिरिस होती दसऊ मुख तोरो, लंका गही समुद्र महबो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं।
गुलरी फले समान तब लंका, बसहु मध्य तुम्हें जंतु यशंका। मैं बानर फल खातन बारा, आयसु दिन होनो राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े मकोड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं। जुगुति सुनत रावण मुस्काई, अमूढ़ सिखहि कहे बहुत झूठाई। बालिन कबहू गाल यशु मारा, मिली तपसिन्ह ते भयसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचहूं मैं लबार भुज बीहा, जौन उपारी तब बस लीहा। समुझि राम प्रताप कपि को पा, सभा मांगोपन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरे 10 जीभों में मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही नहीं। श्री राम जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोक दिया। जो मम चरण सकसी सठटारी, अखीरी है राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, अपद गही धरे निपछा रहूं कीसा। और कहा, रे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवानो, हर्षि उठे जह तह भटना। झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद नटरई बैठहि सिरनाई। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां हर्षित होकर के उठे। पूरे बल से बहुत सारे उपाय लगा करके मेघनाथ आदि वीरों ने झपटते हुए, पैर टलता नहीं तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठना। कोई पैर को टसमस नहीं कर पाता।
पुनि उठी झपटहि सूर्य आरती, अटरई न किस चरण यहि भांति, पुरुष पुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काक भुसुंड जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन्ह मेघनाद समो सुभट उठे हरिसा, झपटिन्ह टरे न कपि चरण पुनि, बैठहि सिर नाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे, और वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा मार के सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़ते कपि चरणों, देखत रिपु मदभाव, कोटि विघ्न ते संत करो, मन जिमि नीति न प्यार। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मन दूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा कपि के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे ना तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहे सीन राम चरण उठ जाई, सुनत फिरा मैंने यति सकुचाई, भयहु तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जीवी शशि सोहरी। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सच्चा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। दर्शक बंधु, आज 10वां पाठ यहीं तक। अब आगे 11वां पाठ में होगा। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी दर्शक सब्सक्राइबर बंधु से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब करके मेरा चैनल को मोनेटाइज कराने में आप लोग अथक सहयोग करें। आप लोग का कोटि कोटि नमन। आपके सहयोग से ही यह चैनल चल रहा है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।